Hello, friends. Namaskar. So, as I have already informed you all in my short video, that I lost my father on 4th of June 2026. So, I'm making this video because देखिए, जो आपका पिताजी होता है ना, पापा, उनका जगह तो कोई नहीं ले सकता। देखिए, आई नो कि उनका उम्र हो चुका था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो थे, लेकिन फिर भी वो मेरे पापा थे। मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी के लाइफ में ये दिन आता है, एक दिन हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं। सुबह हो रहे, दिन भी बीत रहे, शाम भी हो रहे, फिर दूसरा दिन भी आ रहे, लेकिन हमारे मेरे पापा की यादें मेरे मन से नहीं जा रहे। पता नहीं, आज बड़ा मन किया आप लोग से मैं कुछ बोलूं। देखिए, लास्ट 15 ईयर्स से तो मेरे पापा ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो बेड पे थे, उनको न्यूरो प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी जब मैं उनके पास, देखिए, इवन दो आई एम मैरिड, फिर भी मैं जॉब के सिलसिले में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पापा के मतलब बहुत करीब रहती थी। आई यूज़ टू स्टे विद माई पेरेंट्स। इनफैक्ट होता है ना, बेटी लोग ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बेटा हो या बेटी। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मेरे पापा के अंतिम समय में मैं उनके पास थी। मुझे अभी भी याद है जब वो इमरजेंसी वार्ड में थे और उनकी आखिरी सांसें जा रही थी, तो मैंने जब उनको उनके पास जाके बाबा बाबा बुलाया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। बस उनके जो आईब्रोज थे ऐसे ऐसे उठा रहे थे। आई मीन टू से बहुत सारे ऐसे यादें हैं जो मेरे मन में अभी आ रहे, रिकॉल हो रहे। मुझे अभी भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन ऑनर्स मुझे मिला, तो यूनिवर्सिटीज़ रिजल्ट का जो बुक होता है वो लेके आके मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाए और बहुत प्राउड फील किए कि हमारे फैमिली में यू आर द फर्स्ट who got distinction honors. My father is was very kind-hearted person, very helping. हमेशा खुश रहते थे, लेकिन पता नहीं उनको किस चीज़ का आफ्टर रिटायरमेंट कुछ तो ऐसा हुआ कि वो डिप्रेशन में गए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जब बुरा वक्त आता है, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, स्पेशली कोई एक पेरेंट्स, तब पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन आपका अपना है। वैसे मैं नाम तो नहीं बताना चाहती हूँ। देखिए, इट्स एवरीबडी देयर ओन व्यू पॉइंट, देयर ओन पर्सपेक्टिव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई वृद्ध, आई मीन एजेड पर्सन बीमार होते हैं फैमिली में, तो सबका मन घबराता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आज के ज़माने में इवन दो टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी बोलते हैं ना, भगवान जन्म मृत्यु और विवाह सब लिख के अपने हम लाते हैं। तो मैंने और मेरा भाई ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन शायद भगवान
को और मेरे पापा को इतना कष्ट देना अच्छा नहीं लग रहा था, तो भगवान मेरे पापा को ले गए। जब वो आईसीयू में थे 10 दिन, तो मैं और मेरे भाई ने जी जान मेहनत करके उनका ध्यान रखा। और जिस दिन मैं जब भी आईसीयू में घुसती थी, मुझे देख के वो बहुत खुश होते थे। मैं उनका हाथ पकड़ती थी इस उम्मीद में कि वो ठीक होके घर आएंगे, और आए भी। वो घर वापस आए। हाँ, उनका बेड सोर भी हो गया था, हमने वो बेड सोर भी ठीक कर दिया इस उम्मीद से कि और कुछ दिन पापा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन किसे पता था कि पापा इतने जल्दी चले जाएंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा, कोई कोई बोलते हैं वो चले गए, मुक्त हो गए, भगवान ने उनको मुक्ति दी। लेकिन एक बेटी के मन से पूछिए, कितना कष्ट होता है। हर रोज आप जिसको बाबा बाबा बुलाते हो, मैं उनके फोटो के सामने जाके खड़ी होती हूँ, बहुत बार बाबा बाबा करके पुकारती हूँ। पहले तो वो जब बीमार थे ऐसे सर हिलाते थे, ऐसे करते थे। अभी तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, क्या इतना जल्दी इतना इजी होता है अपने पेरेंट्स को भूलना, जो हमें छोटे से बड़े करते हैं, हमारे सब सपना पूरा करते हैं, कि हमको इतना जल्दी हम उनको भुला सकते। देखिए, सॉरी, मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाई। हर चीज़ शेयर करती हूँ आपसे, मतलब मेरा जो भी अच्छा मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। लेकिन आज आज दुख का मोमेंट्स मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। शायद मेरे पापा कहीं मुझे सुन रहे होंगे आसपास। हमारे जो माता पिता है ना, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे पता है कि मैं कहीं भी रहूं, पापा मुझे देख रहे हैं। वो कहीं भी रहे हो, मुझे देख रहे हैं। मैं जब अभी घर से कुछ काम के लिए निकलती हूँ ना, तो मैं उनको ऐसे प्रणाम करके जाती हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे साइड में मेरे साथ मुझे चल रहे हैं मेरे साथ। सो बस, कोई तो नहीं रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये सब रोना धोना, यू हैव टू मूव ऑन, यस ऑफ कोर्स आई विल मूव ऑन इन माई लाइफ। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं भी किसी की बेटी थी, बेटी हूँ, और मेरे पापा नहीं रहे। तो आज मैं इस वीडियो में सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके पास है, प्लीज लव देम, वैल्यू देम। क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना, वो जो खालीपन होता है वो कभी नहीं भरता है। स्पेशली मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास हुआ है इन दिनों, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ये सब होगा। मैं किसी से कुछ उम्मीद तो नहीं रखती हूँ, बस किसी का दुख दर्द जब होता है, मैं साथ जाके वहाँ खड़ी होती हूँ कि मेरा कर्तव्य है, मुझे वहाँ रहना चाहिए। लेकिन बदले में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक दिन तो सबको जाना है, इसमें इतना रिएक्ट करने का क्या है। लेकिन क्या आपके मम्मी पापा सबके साथ मैच सेम होता है? आपके मम्मी पापा ही होते हैं, उनका जगह कोई नहीं लेता है। विद दिस आई एंड माई वीडियो। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
पापा आप कहीं भी हो, अच्छे से रहो. प्लीज़ गॉड टेक केयर ऑफ हिम. आई विल ऑलवेज मिस यू एंड इन माई एवरी लाइफ आई विल बी योर डॉटर. और आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ love your parents and take care of your parents. Thank you.